ये कहानी है रायपुर गांव की, जहां एक पुराना तालाब है जिसे लोग जादुई तालाब कहते हैं। कल रात फिर से मैंने अपने आंखों से देखा। रात को तालाब का पानी नीला चमक रहा था। हाँ भाई, मैंने सुना है वह कोई शक्ति है या तो कोई रहस्य है जो आज तक कोई ना तो जान पाया ना ही समझ। गांव वाले जब ये बातें कर रहे थे तब वहीं कुछ दूरी पर रिया और उसके कुछ दोस्त वहीं पर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। सच क्या है? डर या कोई रहस्यमय कहानी जो किसी को नहीं पता? अनाया प्लीज वहाँ मत जाना, वहाँ खतरा हो सकता है, इसलिए उधर कोई नहीं जाता। रिंकी सही कह रही है, वहाँ जाना सेफ नहीं है। तभी उनका दोस्त मिट्ठू बोला, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, एडवेंचर का मतलब ही मुसीबत होता है। सच जानने के लिए कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। उसी रात जब सब सो जाते हैं तब रिया अपने दोस्तों के साथ तालाब का रहस्य जानने के लिए जंगल के रास्ते निकल पड़ती है। ये जंगल कितना डरावना लग रहा है। ये राजू का बड़ा डरपोक निकला रे बाबा। बस थोड़ा सा और देखो, वो तालाब ही है ना, हम लगभग पहुंच गए हैं। और फिर हिम्मत करके सब आगे बढ़ने लगते हैं, खासकर राजू। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, तालाब से नीली एक रोशनी निकलती है। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, तालाब से आवाज आती है, जो सच की तलाश में आता है उसे 3 परीक्षा देनी होगी। आवाज सुनकर राजू डर कर बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें घर चलना चाहिए। नहीं, हम डर के नहीं भागेंगे। सच क्या है उसका पता लगा कर ही जाएंगे। तभी पानी घूमता है और एक रास्ता बन जाता है। अरे वो देखो, पानी में का रोड बन गया। चलो, जो होगा देखा जाएगा। इतना बोलकर सब तालाब में जाने लगते हैं। तीनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। बोलते पेड़, अजीब डरावनी चीज है। ये सपना है क्या? तभी वही अजीब सी चीज से आवाज आई, स्वागत है तुम सबका, पर तुम सबके पास समय बहुत कम है, वो आता ही होगा। और इतना सुनते ही सामने अचानक ड्रोनी आवाज में देवांश आता है। मैं हूं तालाब का राक्षस, देवांश। तो आपने हमें बुलाया है? हाँ, क्योंकि अंधकार का राजा वापस आ रहा है। इसलिए अगर तुम्हें अपने गांव को बचाना है तो 3 परीक्षा देनी होगी। ये सुनकर पहले तो तीनों डर जाते हैं, लेकिन अब वो यहाँ तक आकर पीछे नहीं मुड़ सकते थे। और फिर हिम्मत करके रिया बोली, ठीक है, हम तैयार हैं। पहली परीक्षा शुरू होती है और सभी लोग जंगल के किसी घने अंधेरे वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी एक तेज आवाज सुनाई देती है, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। इससे पहले वो सब कुछ समझ पाते, राजू के सामने एक बड़ा साया आ जाता है। तुम कमजोर हो। राजू रोते हुए बोला, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सामना अच्छे से कर सकता हूँ। इतना सुनते ही साया टूटकर गायब हो जाता है। तभी आवाज आती है, तुमने पहली परीक्षा बहुत ही बहादुरी से जीत लिया, अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। और फिर दूसरी परीक्षा शुरू होती है। उनके बीच में एक जादुई छड़ी आ जाती है। तभी आवाज आती है, झूठ बोला तो छड़े की रोशनी गायब हो जाएगी। तभी मिट्टू बोला, मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तभी छड़े की रोशनी गायब हो जाती है। तभी रिया बोली, हम सब यहाँ सिर्फ मदद के लिए आए हैं, हम सबको कोई लालच नहीं है।
और तभी छड़े की रोशनी वापस आ जाती है। तभी आवाज आती है, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। तुम सबने दूसरी परीक्षा भी जीत ली है और अब तीसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। और फिर चारों एक राजमहल में पहुंच जाते हैं, जहां हीरे से बना हुआ ताज, बहुत सारा सोना, सोने की सिक्के, गहने और भी बहुत सारी चीजें थी। तभी आवाज आती है, प्रिया, तुम रानी बन सकती हो, ये सब लेकर। हे भगवान, कितना सोना! मुझे तो सारा हीरा चाहिए। ये तो पूरा खजाना है। नहीं, ये सब झूठ है, मायाजाल है। हमें सिर्फ अपने गांव की सुरक्षा चाहिए। प्रिया के इतना बोलते ही सब गायब होकर खंडहर में बदल जाता है और फिर उनके सामने अंधकार का राजा आता है और तेज आवाज में बोला, तुमने मेरा जाल तोड़ दिया। तुम्हारी ताकत सिर्फ डर और लालच से चलती है, और ना हम तुमसे डरते हैं, ना हमें कोई लालच है। डरना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूं अंधेरे का राजा। इतना बोलकर अंधेरे का राजा अंधेरा फैलाता है और चारों तरफ घना अंधेरा फैल जाता है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अरे लाइट ऑन करो ब्रे यार। तभी उन्हें देवांश की आवाज सुनाई देती है, द्रो मत, अपने दिल की रोशनी जगाओ। मैं अपने गांव के लिए, अपने दोस्तों के लिए यहाँ आई हूँ। मैं भी है बाबा। फिर चारों के दिल से रोशनी निकलती है और मिलकर बड़ा प्रकाश बन जाता है, जिससे अंधेरे के राजा का फैलाया हुआ अंधेरा गायब हो जाता है। तभी राजा चीखते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर अंधेरे का राजा गायब हो जाता है। और फिर देवांश, तुम सबने साबित कर दिया, दोस्ती और सच्चाई सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। कोई भी इंसान दिल से ईमानदार हो तो वो कोई भी लड़ाई जीत सकता है। तुम सबने निडरता और ईमानदारी से ये तीनों परीक्षा जीत ली है। अब तुम सब अपने गांव जा सकते हो। सुबह होते ही सभी वापस गांव में आ जाते हैं। तभी प्रिया बोली, क्या वो सब सच था या कोई सपना था? मेरे पंख अभी भी चमक रहे हैं। रिया तालाब की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, जब भी अंधेरा आएगा, जीत रोशनी की होगी। और फिर सब वहां से चले जाते हैं। तालाब में हल्की सी रोशनी चमकती है। जादुई तालाब अब भी वही है, शायद किसी और सच्चे दिल का इंतजार कर रहा है।